हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल फॉर्म्स रिस्पॉन्सेस। यानी जब भी कोई आपके द्वारा बनाए हुए गूगल फॉर्म को फिल करे तो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपने आप एक कॉन्टैक्ट आपके कंटेंट पर क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम गूगल फॉर्म्स को जोड़ेंगे कंटेंट के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से हम ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब हमारे सामने ये 5 ऐप्स आती हैं जिसमें हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब हमें पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में जाना है क्रिएट वर्क फ्लो पर और अपने इस वर्क फ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं फेसबुक लीड एड्स को क्वेंटिन के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू क्वेंटिन। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं और क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। इनके बारे में बताऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म को फिल करे तो वो एज अ कॉन्टैक्ट अपने आप हमारे कंटेंट पर ऐड हो जाए। तो पहली स्टेप क्या है, किसी का हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म को फिल करना। तो इसलिए जो पहली ऐप हम चूज़ करेंगे वो होगी फेसबुक लीड एड्स। ओके, आप भी इसे चूज़ कीजिएगा। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारे ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू लीड। इट मीन्स कि जब भी फेसबुक लीड एड्स पर कोई नई लीड आए तो भाई साहब तुम काम करने लगो, यानी हमारे ट्रिगर काम करने लगे, हमारा ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा, जब हम फेसबुक लीड एड्स को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। और ऐसा करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट पर, जाना होगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करना होगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पर। तो मेरा फेसबुक जो है वो साइड में खुला हुआ है इसलिए ये डायरेक्टली अपने आप हो गया। अगर आपका नहीं हो तो आप ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे फेसबुक अकाउंट के जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पेजेस हैं, है ना, ये मेरे पेजेस हैं। तो आज मैं जिस पेज को यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है पैबली कनेक्ट, पैबली टेक। ओके, आप भी उसी पेज को चूज़ कर लीजिएगा जिससे आप यूज़ करने वाले हैं। बारी है अब लीड जनरेशन फॉर्म को चूज़ करने की। तो मेरे जितने लीड जनरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आज जिसको यूज़ करूँगा उसे चूज़ कर लूँगा। अगर आपको लीड जनरेशन फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो हम ऑलरेडी इसका यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं। आप यूट्यूब पे आसानी से सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने सिखाया है कि फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म को कैसे जनरेट किया जाता है। अगर आपका फॉर्म है तो उसे यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद पेज एक्सेस टोकन अपने आप आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें अब बस क्या करना है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ जो मेरा लीड एड फॉर्म है। तो ये मेरा लीड एड फॉर्म है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें ये फेसबुक लीड एड टेस्टिंग टूल पर जाना है। ओके, अब हमारा जो पेज था उस पेज को यहाँ पर चूज़ करना है। तो मेरा पेज जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो था पैबली टेक, तो मैं उसे चूज़ कर लूँगा। तो ये मैंने पैबली टेक को चूज़ कर लिया। अब जो मेरा फॉर्म है उस फॉर्म को मैं चूज़ कर लूँगा। तो आज मैं इस फॉर्म को फिल करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये आने लगेगा। ओके, उसके बाद यहीं से इस फॉर्म को ओपन कीजिएगा जिस तरीके से मैंने ओपन किया, और अब इसको एक सैम्पल रिस्पॉन्स भर दीजिएगा। तो मैं भी भर देता हूँ और क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पर, क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। अब आप पाएंगे कि अगर हमारे ये ऑटोमेशन सही बन गया होगा, तो अगर हमारे फॉर्म सही से फिल हो गया होगा तो हमारी ये जो डिटेल्स मैंने डाली हैं वो मुझे मेरे पैबली कनेक्ट पर मिल जाएंगी। देखिए डिटेल्स आ चुकी हैं, राइट। देखिए यहाँ पर नेम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, ईमेल आ गया है, यही सब जानकारी हमने मांगी थी और यही सब आ गई हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन डिटेल्स के हिसाब से मेरा एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए क्वेंटिन में। तो अगली जो ऐप मैं चूज़ करूँगा वो होगी क्वेंटिन। तो ये मैंने चूज़ कर ली क्वेंटिन। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट,
क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, और इसके बाद आप पाएंगे कि हमें ये टोकन और API बेस URL यहाँ पर डालना है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने क्विंटन पर। मैं ये आ गया हूँ क्विंटन के डैशबोर्ड पर। ओके, अब जाऊँगा सेटिंग्स पर, उसके बाद मैं जाऊँगा API इन्फो पर। ओके, तो आप पाएंगे यहाँ पर API बेस URL हमें मिल जाता है, तो इसको कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर आकर कर दूँगा पेस्ट। ओके, इसके बाद आप पाएंगे कि हमें API की चाहिए, तो API की के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और क्लिक करूँगा ऐड की पर। अपना इस की को एक नाम दे दूँगा, तो मैं नाम दे देता हूँ डमी। ओके, और मेरा ये जो API की है, देखिए ये डमी नाम से क्रिएट हो गया है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसी को यहीं पे आकर पेस्ट कर दूँगा, क्लिक करूँगा सेव पर। तो ऐसा करने से पैबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी ईमेल का, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप पाएंगे कि जो भी डेटा हमें ऊपर फेसबुक लीड एड से मिला था वो यहीं पर आ रहा है। अब हमें बस चूज़ करना है डेटा, तो मैं ईमेल को चूज़ कर लेता हूँ। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग बहुत सिंपल है, जो भी डेटा ऊपर मिला उसे नीचे चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भी मेरा फॉर्म फिल कर रहा है उसका ईमेल बार बार बदलेगा, राइट। आज किसी का कुछ होगा, कल को कुछ होगा, तो वो चेंज डेटा भी मेरे पास यहाँ पर आ जाए और आगे फॉरवर्ड हो जाए, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं, राइट। जेंडर मेरे लीड एड फॉर्म में था नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइटल था नहीं। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इसका ऑप्शन पहले अपने लीड एड फॉर्म में दे दीजिएगा और फिर उसे यहीं पर सिमिलर मैप कर लीजिएगा। जैसे मेरे उसमें देखिए फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और अब मेरे पास जो नेम आया है वो इकट्ठा आया है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम अपने लीड एड फॉर्म में 2 कॉलम बनाए, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के, या फिर जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया है उसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज़ कर लें। टेक्स्ट फॉर्मेटर क्या होगा, कैसे काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैबली कनेक्ट का एक फ़ीचर है जिसे हम यूज़ करेंगे अपने नाम को अलग अलग पार्ट लेने के लिए। देखिए मैं बताता हूँ। तो जो भी टेक्स्ट है जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है ना। एक्शन इवेंट रहेगा टेक्स्ट स्प्लिट टेक्स्ट, सेपरेटर रहेगा स्पेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्पेस से सेपरेट हो, जो बीच में स्पेस है। सेगमेंट रहेंगे ऑल, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए नाम जो है फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम आ गया। ओके, अब एक बार कनेक्टेड पे जाएंगे, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पे सेव कर देंगे। तो देखिए अब हमें फर्स्ट नेम को यहाँ से बस चूज़ करना है, तो हमने चूज़ कर लिया। अब हमें लास्ट नेम को चूज़ करना है, तो हमने लास्ट नेम को भी चूज़ कर लिया। ये कंपनी, जॉब टाइटल, डेट ऑफ बर्थ ये मैंने ली नहीं है ना, क्योंकि ये अभी कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें एक और बार कहूँगा अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में डाल दीजिएगा। अब सेकेंडरी ईमेल, तो हमारे पास एक ही ईमेल है तो इसमें भी मैं यही ईमेल डाल देता हूँ, राइट। तो ये जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने डाल दी हैं। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अगर मेरा ऑटोमेशन सही बना होगा तो आप पाएंगे कि इसी नाम से एक कॉन्टैक्ट मेरे जो क्विंटन है उस पर क्रिएट हो गया होगा। तो चलिए चल कर देखते हैं। ये रहा, मैं क्विंटन पे आ गया। अब मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट्स पर, तो देखिए यहाँ पर आ गया है टेस्ट नेम, मैंने यही डाला था, फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम नेम, ईमेल यही था, राइट। इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली बन गया है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने फेसबुक लीड एड फॉर्म को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज़ किया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करने में, और फिर इन्हें इंटीग्रेट कर दिया कंटेंट के साथ। एज अ रिजल्ट जब भी कोई मेरे फेसबुक लीड एड फॉर्म को भरता है वो एज अ कॉन्टैक्ट मेरे कंटेंट पर क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।